विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ y इज इक्वल्स टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए अब जनरल सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, यानी कि y इज इक्वल्स टू x एक लाइन की इक्वेशन होगी ना, जो ऐसे करके ओरिजिन से जा रही होगी, इसका स्लोप 45 डिग्री होगा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू x एक्चुअल में पता है ये कहाँ से आया है, यह आया y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से। तो जहाँ पर c की वैल्यू कितनी पुट करी गई है 0 और m की वैल्यू कितनी पुट करी गई है +1, तो चेक करो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 0, यानी कि समझिए बात को, पता है क्या अगले चैप्टर में हम यही करने वाले हैं, क्या कि हम को क्या करना पड़ेगा, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, उससे हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन या उसका जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे, उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, ये बात है। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन उन्होंने दे दिया है हमें, उसका हमें बताना है कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन करो आप और करते करते आपको ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं करो। इसमें पता है इसमें क्या करो आप, इसमें ये करो आप कि यहाँ तो एक तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मैं एक बात लिख रहा हूँ, सुनो, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं पता होते हैं, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं पता। क्यों भाई, अरे यार ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कहाँ होता है, तो जनरल सॉल्यूशन में होता है। जब आपको आर्बिट्री कांस्टेंट ही नहीं पता चल पा रहे तो आप इसको कितनी बार डेरिवेटिव करोगे आपको नहीं पता। तो पता है आपको क्या करना है, आपको बस नीचे थोड़ा सा देख लेना है। देखिए जरा, इसमें हर जगह हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हर बार निकाला गया है। तो अब हम क्या करते हैं, हम dy/dx भी निकाल लेते हैं और dy/dx² भी निकाल लेते हैं, और हम सब में पुट करके देखेंगे जिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो आइए y इज इक्वल्स टू x है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल्स टू x है, ये दिया हुआ है इन्होंने, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू x का कितना आ जाएगा 1, और अगेन हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो d2y/dx² इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इन दो चीज़ों का हमको यूज़ करना है, और y इज इक्वल्स टू x या x इज इक्वल्स टू y भी आप पुट कर सकते हो, बल्कि इसको मैं मान लेता हूँ 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा आपके पास 3। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये तीनों जो चीज़ें आई हैं हमारे पास, एक तो दिया ही था कि y इज इक्वल्स टू x या x इज इक्वल्स टू y आप रख सकते हो, दूसरा dy/dx 1 रख सकते हो, d2y/dx² 0 रख सकते हो। इसको रखने पर आइए देखते हैं कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। आइए पहला ऑप्शन लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले ऑप्शन में d2y/dx² की जगह अगर आप क्या रखोगे d2y/dx² की जगह 0 डालोगे, सही है, माइनस x² को भी ऐसे ही रहने दो, इंटू dy/dx के आप 1 रखोगे तो x² इंटू 1 x² ही हो जाएगा, प्लस xy इज इक्वल्स टू x। अब ध्यान से चेक करो, इसको केवल x में आप बना लो, यानी कि x की जगह y रख दो या y की जगह x रख दो, या तो y में बना लो या तो x में बना लो। अब समझो 0 तो हटा देंगे, इसका मतलब नहीं, तो माइनस x² प्लस x इंटू, मैंने क्या बोला था, इन तीनों का यूज़ करना है ना। तो y की जगह आप क्या रख सकते हो x, तो यहाँ y की जगह पे x रखोगे तो x इंटू x² हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। अब आप चेक करो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, नहीं, लेफ्ट में तो क्या आ गया भाई 0 और राइट में आ गया कितना x, और उन्होंने ये थोड़ा ना बोला था कि x का वैल्यू 0 है, ऐसा तो कहीं नहीं बोला था, x 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। यानी कि हम सीधे शब्दों में बोले तो LHS RHS के इक्वल नहीं आया, LHS लेके चले थे हम, सबका LHS लेके चलो, यदि RHS के इक्वल आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। तो ये तो उसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम लेते हैं पार्ट बी में LHS यदि हम लें, चलो LHS हम लेते हैं, तो LHS हमने लिया d2y/dx² कितना आया है 0 प्लस x इंटू dy/dx कितना है 1, तो x इंटू 1 x हो जाएगा, प्लस x इंटू वाई, ये LHS है। इसको अब हम देखो RHS में x आ रहा है, तो हम y की जगह यहाँ पे यदि x रख लें तो आ जाएगा x प्लस y की जगह x रखोगे x इंटू x², यहाँ से x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। चेक कर लो, RHS में x था तो ये भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। अब हम चेक करेंगे थर्ड इक्वेशन का LHS, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन का LHS यदि हम चेक करें तो d2y/dx² की जगह हम कितना रखेंगे 0 माइनस x² इंटू dy/dx कितना है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, और प्लस x इंटू वाई, तो ये हम LHS निकाल रहे हैं, और यदि RHS के इक्वल आ गए तो बात बन जाएगी, ये हो गया माइनस x² प्लस x इंटू वाई की जगह आप x रखोगे तो x इंटू x² हो जाएगा, और ये हो गया x² नेगेटिव x² पॉजिटिव, तो कैंसिल होकर आंसर 0 आ गया, विच इज इक्वल्स टू व्हाट RHS। तो ये तो मेरे को लग रहा है, अब ये वाली ड्यूटी आपकी है, आप यहाँ पे वैल्यू रख के चेक करिए, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। x की जगह y या y की जगह x रख के x में बना लेना या y में बना लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, तो सी पे मैंने टिक लगाया है, यानी कि y इज इक्वल्स टू x ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम
ये मैं कुछ बात भी आपसे कर लेता हूँ। पता है क्या, अगले चैप्टर में ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, ठीक है, और आप तो पहले इसका जनरल सॉल्यूशन निकालोगे। क्या निकालोगे? जनरल सॉल्यूशन। पता है वो जनरल सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा? वो आएगा y = mx + c टाइप का, यानी कि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें होंगे, तभी तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब फिर आगे की कहानी मेरी सुनिए। कुछ कंडीशंस आपको वहाँ दी होंगी, वो दी रहेंगी, कुछ कंडीशंस दी रहेंगी जिससे आप m भी निकाल लोगे और आप c भी निकाल लोगे। वो कंडीशन दी रहेगी, m आ जाएगा आपका 1 और c आ जाएगा आपका 0। उठा के इसमें ले जाके रख दोगे तो y = mx + c, जो कि पहले जनरल सॉल्यूशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, अब वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकाल ली। और वैल्यू आर्बिट्री कांस्टेंट की कैसे निकालते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस हमको क्वेश्चन में दी रहती हैं, तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमको आगे काम करना है।